हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फ्रिक्शन प्रैक्टिकल। आज का क्लास एक शॉर्ट क्लास होने वाला है जिसमें हम थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे और फिर एक प्रैक्टिकल करेंगे वर्चुअल लैब में, जैसा कि हमने अपने पिछले प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रैक्टिकल में किया था। एक प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्चुअल लैब में गए थे। तो अब हम करने वाले हैं फ्रिक्शन के लिए। तो देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए हमको इसके लिए कि फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो चलो पता करते हैं। देखो, फ्रिक्शन के लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्रिक्शन इज एक्चुअली द फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सरफेस, फ्लूइड लेयर्स एंड मटेरियल एलिमेंट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर मोशन करते हैं, कोई एक से ऊपर, एक किसी के ऊपर जा रहा है और दूसरा किसी के ऊपर चल रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर मोशन कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स बन जाता है, एक रेजिस्टिव फोर्स बन जाता है जो उनके मोशन को रोकने की कोशिश करता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना कर पाएं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो बुक्स हैं, आपने दोनों बुक्स एक दूसरे के ऊपर रख दी, पर एक बुक को धक्का मार रहे हो आप ताकि वो एक दूसरी बुक के ऊपर स्लाइड करे, तो आप स्लाइड कराने की कोशिश कर रहे हो ना। तो इसी इसी जब जब स्लाइडिंग होती है ना दो ऑब्जेक्ट्स की, उसी के बीच में जो फोर्स लगने लगता है, एक रेजिस्टिव फोर्स जो मोशन को रोकता है, उनकी स्लाइडिंग मोशन को, उसे कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ये एक अजीब सा सरफेस है, ठीक है, देख रहे हो, जो कि बिल्कुल स्मूथ नहीं है। ठीक है, ये रफ सरफेस है। ठीक, इट इज़ अ रफ सरफेस। ओके, और देखो, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, ऑल सरफेसेज आर रफ। ठीक है, हमेशा सरफेसेस रफ ही होते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि जब दो रफ सरफेसेस आपस में टकराते हैं, ऊपर से आपको देखने में कितना भी स्मूथ लग रहा हो, दैट डजेंट मैटर, उनमें छोटे छोटे रफ पॉइंट्स माइक्रोस्कोपिक होते ही होते हैं। ठीक है, तो जब दो रफ सरफेसेस आपस में टकराती हैं तो कुछ ऐसा होता है। मान लो ये एक ऊपर वाली लेयर थी, ठीक है, ये इस तरह से रफ है। ठीक, और एक ये नीचे वाली लेयर थी, ये ऐसे ऐसे रफ है बिल्कुल। ठीक है, तो देख रहे हो बीच में क्या हो गया? बीच में इस जगह पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, इस पॉइंट पर, लेट मी टेल यू कि इस जगह पर देखो क्या हुआ। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, दोनों आपस में इंटरलॉकिंग हो गई चीज़ों की। ये जो इन दोनों के आपस में रफ सरफेसेस थे, ये इंटरलॉक हो गए, एक दूसरे में जाके इंटरलॉक हो गए। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? इंटरलॉक। ठीक, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ने में इसको दिक्कत होती है। ठीक है, ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, फिर हमको और फोर्स चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, दो रफ सर्फेसेस एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक कर जाती हैं। ठीक, तो ये तो हो गई बात हमारी। उसके बाद हम जो डायग्राम बना रहे थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो देखो, हमारा जो डायग्राम था, इसके ऊपर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। ठीक, तो देखो, ये हमारा एक स्क्वायर बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स को इसके ऊपर आगे जाना है। देखो, ये नीचे से स्मूथ लग रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ रफ सर्फेसेस होंगे माइक्रोस्कोपिक, तो वो इंटरलॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लगने लगेगा। तो ठीक है, अब देखते हैं। इसको मैंने आगे का एक मोशन दे दिया 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से इसी पॉइंट पर दोबारा से क्या होगा? इस पॉइंट पर दोबारा से इंटरलॉकिंग हो जाएगी भाई। इंटरलॉकिंग हो जाएगी तो क्या होगा? उससे इंटरलॉकिंग से ये आगे बढ़ने में इसको दिक्कत होगी और इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा। वो फोर्स जो लगेगा वो कैसा होगा? जब 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 ये मोशन करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा एक पीछे की तरफ, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इस तरफ फोर्स लगेगा, जस्ट अपोजिट, और उस फोर्स का नाम हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गई होगी, मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। तो देखो, होता क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मोशन करने की कोशिश करते हैं, तो उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। मतलब उनके मोशन को जो अपोज करने वाला फोर्स आ जाता है बीच में, इनके अनइवन सर्फेसेस की वजह से। दोनों सरफेस रफ होती है ना, तो जब दो दो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं दो सरफेसेस, तो इनके अनइवन सर्फेसेस आपस में लॉक हो जाते हैं, जिनकी वजह से मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में एक फोर्स लगने लगती है। मोशन देखो हमारा इस तरफ आगे की तरफ जा रहा था, हमने आगे की तरफ फोर्स लगाया था इस तरफ, तो बॉक्स आगे जाएगा, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे की तरफ चल लगेगा ताकि वे इसको रोक सके, अपोज कर सके मोशन को। तो फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। ठीक है, इट इज़ अ अपोजिंग फोर्स। ओके, तो ये फ्रिक्शन का इतना टॉपिक क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखो, फ्रिक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। देखो, दो तरह का फ्रिक्शन होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है अपना काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन पर। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, पहले इसको पढ़ते हैं। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में खड़े हुए हैं, जैसे मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा है उन पे, ठीक है, कोई मोशन नहीं हो रहा, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं सिर्फ। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मैंने एक रफ सरफेस बना दी फिर से। ठीक है,
ये एक रफ सरफेस बनाई, ठीक। और इसके ऊपर मैंने लाके एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, मैंने भाई एक ऑब्जेक्ट लाके रख दिया, ये अभी रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कोई फोर्स मैंने नहीं लगा रखा है, तो इसको मैं कह दूंगा नो ओके, इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स नहीं लगा रखा, तो मैं कह दूंगा नो फोर्स एक्टिंग, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ पर रखा है। क्या इस समय इस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये इंटरलॉकिंग तो हो ही गई होगी, है ना, एक के ऊपर एक जब रख दिया तो उनके जो वो उबड़ खाबड़ से सरफेस होते हैं ना, वो एक दूसरे को इंटरलॉक तो कर ही लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटरलॉकिंग तो हो ही जाती है, तो जाहिर सी बात है एक फोर्स तो लग रहा होगा, ठीक है। तो वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट में तब लगता है, दो ऑब्जेक्ट्स के में तब लगता है जब वो मोशन में नहीं होता है। अभी देखो ये मोशन में नहीं है, फिर भी एक ये बाइंडिंग यहाँ पर हो गई है, ठीक है, इस जगह पर एक बाइंडिंग हो चुकी है जो इसको होल्ड करके रखी हुई है। वरना तो यार अगर बता नहीं, अगर मतलब ऐसा सोचो कि अगर इनके बीच में कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, एकदम जीरो फोर्स हो, तो क्या ये सरफेस के ऊपर टिक पाएगा? भाई टिक ही नहीं पाएगा, ये तो फ्लोट करता हुआ चला जाएगा ना आगे, ये तो फ्लोट कर जाएगा तुरंत, इतना इसमें मतलब इतना स्मूथ सरफेस हो जाएगा कि फ्लोट कर जाएगा। तो इनमें थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हमेशा रहता है, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन जो इनमें तब लगता है जब कोई मोशन ना हो रहा हो, उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ही एक्चुअली यही है कि दैट फ्रिक्शन विच कम्स इन टू फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट ओवर ईच अदर, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन यही होता है, ठीक है, कि दिस फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, it acts between two object when they are at rest, ठीक है, when they are at rest, ठीक है। ये तो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन कि ये इनके बीच में तब लगता है जब ये रेस्ट पे होते हैं। दूसरा फ्रिक्शन जो यहाँ पर दिया गया है वो बताया गया हमको काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो भी बता देता हूँ। देखो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको काइनेटिक फ्रिक्शन समझा देता हूँ। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है यहाँ पर, पहला तो हमने स्टैटिक पढ़ लिया। अब देखो काइनेटिक, मानो ये ऐसे सरफेस दे दी गई हमको, ठीक है, सरफेस देने के बाद इस पर हमको वो भी बना दिया भैया, एक बॉक्स भी लगा दिया कि बॉक्स को आगे लेके जाना है। ओके, जस्ट ए मिनट, मैं बॉक्स को बना देता हूँ, ठीक है। तो ये बॉक्स हो गया, ठीक। अब इस बॉक्स को हमको आगे लेके जाना है, तो हमको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। माना इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन का मान लेते हैं, ठीक है, ये इस फोर्स से आगे लेके जा रहा है। तो जब ये आगे लेके जा रहा होगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे, है ना, यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ये वाला जो फोर्स होगा ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडीज मूव कर रही हूँ एक दूसरे के ऊपर, स्लाइड कर रही हूँ, तब जो फोर्स लगता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों बॉडीज़ खड़ी होती हैं, जब वो बिल्कुल स्लाइडिंग नहीं कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर बस आराम से रखी हुई हैं, तब जो फोर्स लग रहा होता है उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतना बेसिक आइडिया हो गया होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन वो होता है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हों, तब जो अपोजिंग फोर्स लगता है इसको रोकने के लिए, भाई रोकने के लिए पीछे फोर्स लगता है ना, ये इंटरलॉकिंग की वजह से, ये जो यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो जाती है ना इस जगह पर, ये जो इंटरलॉक बन गया यहाँ पर, इसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ये ऑब्जेक्ट्स चल रहे हो, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट्स चल रहे हो। कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन तो देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, व्हेन ऑब्जेक्ट आर स्लाइडिंग, ठीक है, ये तभी लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन हम तभी बोलेंगे जब स्लाइडिंग कर रहे हो। अगर ये लोग स्लाइड नहीं कर रहे, आराम से अपनी जगह पर हैं, तो उसको कहा जाता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक का मतलब बिल्कुल एकदम खड़ा हुआ, एकदम सिंपल, मतलब जो कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर रखे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब वो मूव करने लग जाएं और फिर जो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगे, मोशन को रोकने वाला, मोशन को अपोज करने वाला, तो उसको बोला जाता है अपना काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया हो चुका है फ्रिक्शन का। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने प्रैक्टिकल पे, और प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं अपना प्रैक्टिकल ओपन कर लेता हूँ। सो यू कैन सी द प्रैक्टिकल इज़ जस्ट ओपनिंग, लेट इट ओपन। तो देख सकते हैं आप प्रैक्टिकल जो है वो ओपन हो चुका है, प्रैक्टिकल की विंडो ओपन हो रही है। ओके,
जस्ट अ मिनट, हाँ देखो अब ये लोड हो चुका है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर प्रैक्टिकल विंडो दी गई है हमको। यहाँ पर देखो क्या क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको। फ्रिक्शन, पहले जो प्रैक्टिकल है ये क्या है, फ्रिक्शन पुलिंग अ बॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, फ्रिक्शन पुलिंग अ बॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं, जैसे देखो एक टेंशन दिया गया है सबसे पहले इस जगह पर, ये जो ये टेंशन दिया है, जहाँ पर मैं देखो स्लाइडर को टच कर रहा हूँ, तो ये टेंशन है। टेंशन एक्चुअली ये फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको खींचते हैं ना किसी बॉक्स को, बॉक्स में कैसे फोर्स लगाओगे यार, आप बॉक्स को किसी ना किसी धागे से बांधोगे, स्ट्रिंग से, और उसके बाद उसमें फोर्स लगाओगे, है ना। तो ये टेंशन जो है ये वही फोर्स है, उस धागे में जो फोर्स लग रहा है, मतलब धागा जितना फोर्स लगा रहा होगा इस पर, वो टेंशन है। टेंशन को आप फोर्स ही मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, देखो टेंशन के दो कंपोनेंट हो रखे हैं, एक यहाँ पर टी एक्स लिख के आ रहा है और एक टी वाई लिख के आ रहा है, ठीक है, टी एक्स और टी वाई। तो जो टी एक्स और टी वाई है, ये टी एक्स जो है आपका, ये एक्स डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट है, और टी वाई जो है वो वाई डायरेक्शन में। जैसे जैसे कोई मैं टेंशन का स्लाइडर मूव कर रहा हूँ, वैसे वैसे टी एक्स और टी वाई जो है देखो ये बॉक्स पे बन के आ रहे हैं, तो ये भी बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, वेक्टर्स दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो चलो आगे, अब मैं टेंशन को फिक्स कर देता हूँ। टेंशन को मैं फिक्स कर देता हूँ कितने पर, टेंशन को मैंने फिक्स कर दिया 28 पे। मैंने 28 न्यूटन का टेंशन ले लिया है, ठीक है। अब मास बॉस, इसके मास को सेट कर लेते हैं, तो मास 2.5 kg रहने देते हैं। देखो अब फोर्स जो है वो एक एंगल पे लग रहा है, थीटा पर लग रहा है फोर्स, ठीक है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, थीटा एंगल पे लग रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है, वो आपको कंपोनेंट्स में नहीं जाना है, सीधी बात, हमने फोर्स लगा दिया, मास ले लिया, एंगल ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो तीसरे रो में लिखा है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो आपका फोर्स स्लाइडर है उसमें लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन को आप कितना, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जैसे देखो 0.5 लगा रखा है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5, और नीचे जो काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है वो कितना है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्चुअली 0.4। तो यहीं पर ये हमारा जो है ये क्लियर हो जाता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है जिसको मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर स्लाइडर पे। देखो जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको, दैट काइनेटिक फ्रिक्शन just a minute, there is some problem in the slider, okay, या तो देखो जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक, वो हमेशा कम होता है स्टैटिक से, ठीक है। मतलब अगर बॉक्स रेस्ट में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको इसको मूव, फर्स्ट टाइम मूव कराने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब रखा होगा तब इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक लग रहा होगा, ठीक है, स्टैटिक लग रहा होगा। तो जब पहली बार आप इसको मूव कराएंगे तो आपको मोर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन एक बार अगर ये चलना शुरू हो गया, एक बार ये यहाँ चल गया, शुरू हो गया मूव करना, तब इस पर कौन सा फोर्स लगने लगता है, तब इस पर फ्रिक्शन कौन सी लगती है, काइनेटिक लगती है, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। मैंने यहाँ पर देखो लिख के बता भी दिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इज़ लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उसके बाद आपको जो है लेस फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस फोर्स, ठीक, यहाँ पर लेस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वापस हम अपने प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो देखो ये प्रैक्टिकल फिर से मैंने ओपन कर लिया है, ठीक। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसीलिए मैंने देखो बता दिया कि कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.5 है और स्टैटिक फ्रिक्शन जो 0.5 है और काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने स्टार्ट किया, देखो इसने मूव करना शुरू कर दिया है, इसको एक्सेलरेशन मिली हुई है 8.02 मीटर पर सेकंड के नीचे लिख के आ रहा है, और देखो धीरे धीरे ये वेलोसिटी पकड़ रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी पकड़ रहा है, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल धीरे 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 जा रहा है ना। ये धीरे धीरे इसलिए जा रहा है क्योंकि इस पर इस समय फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक। ये धीरे धीरे इसलिए जा रहा है क्योंकि इस समय इस पर फ्रिक्शन लग रहा है। देखो एक बार और दिखा देता हूँ, देखो बिल्कुल पहले धीरे 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 शुरू हुआ क्योंकि इसको पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना था, और एक बार देखो जब चलना शुरू कर दिया ना तो आराम से मूव करता हुआ जा रहा है। ये बात आपको दिखाई दे रही है, देखो दोबारा रीसेट करके देखते हैं। जब हमने इसको स्टार्ट किया तो देखो कितना धीरे 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 शुरू हुआ। ये इतना धीरे इसीलिए चल रहा है क्योंकि पहले इसको स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना था, तो इसका ज़्यादा फोर्स लग गया। उसके बाद जो है जब इसने एक बार रफ्तार पकड़ ली तो 0.4 का काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, इसीलिए आराम से मूव करता हुआ आगे चला गया। एक बार जब इसने मूवमेंट स्टार्ट किया ना तो आराम से मूव करता हुआ जा रहा है।
वन टाइम मोर देख लेते हैं। पहले जब शुरुआत की तो बहुत स्लो था, उसके बाद जैसे जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम था, इसकी वजह से आराम से मूव करता हुआ चला गया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन को और कम कर देते हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन को मैं कर देता हूँ 0.1 कर देता हूँ, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन को 0.1 कर दिया है, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कितना धीमे धीमे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही देखो स्पीड पकड़ी तो देखो तेजी से स्पीड पकड़ लिया, पिछली बार से तेजी से चल रहा है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट मैंने और कम कर दिया है, अब ये आराम से मूवमेंट कर पा रहा है, ठीक है। देख रहे हो? तो इसका मतलब यही होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में शुरुआत करने में ज़्यादा समय लग गया, उसके बाद जब एक बार चलना शुरू किया ना तो आराम से मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन को जीरो कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल जीरो कर दिया कि फ्रिक्शन है ही नहीं, एकदम स्मूथ सरफेस, ठीक है। होता नहीं है वैसे, प्रैक्टिकली नहीं होता, हमने कर दिया है क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है। तो देखो स्टार्ट, देखो कितना धीमे धीमे स्टार्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है। उसके बाद जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया, देखो आराम से काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ही जीरो है, मस्त मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो अब हम क्या करते हैं, दोनों फ्रिक्शन को जीरो कर देते हैं। दोनों फ्रिक्शन, हमने फ्रिक्शन देखो जितना इसका उबड़ खाबड़ था, रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, दोनों फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन है ही नहीं। अब देखो कितनी तेज स्पीड में चलेगा, देख रहे हो? तुरंत स्पीड पकड़ लिया इसने, ठीक है। सेम यूनिफॉर्म स्पीड से पूरे उस पर जा रहा है, जिससे शुरू हुआ था उसी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है जब आप दोनों फ्रिक्शन को हटा देते हो। देखो बिल्कुल आराम से मूव करना शुरू किया, उसके बाद स्पीड पकड़ते चला गया, पकड़ते चला गया, क्योंकि फ्रिक्शन हमने हटा ही दिया था इस पर, ठीक है। पूर्णतया फ्रिक्शन को हटा दिया था, ठीक, सब जीरो जीरो कर दिया था। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल था इसका था। यहाँ से आप इसका थीटा चेंज कर सकते हो, फोर्स पे लगने वाला एंगल, जिसको हमको चेंज करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो हमने आज जो है ये पढ़ लिया है कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के बेसिक। मैंने देखो आपको फार्मूला वगैरह कुछ नहीं कराया, क्योंकि मेरे को सिर्फ प्रैक्टिकल कराना था, तो मैंने प्रैक्टिकल में के लिए जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो करा दी। इट वॉज अ शॉर्ट क्लास। सो आपका ये क्लास जो है यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल हमने आज करके देख लिया है, और इसके नोट्स जो हैं जो क्लास ली है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप इसको, इस चैनल पे आपको हर लेक्चर में इस तरह के प्रैक्टिकल्स और डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि आई बिलीव पर्सनली दैट साइंस शुड बी एक्सप्लेन्ड ओनली थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि आपको लाख में ब्लैक बोर्ड पर समझाता रहूँ, आपको नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिकल से 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो वन लास्ट टाइम इसको रन करा के देख लेते हैं। देखो जा रहा है आराम से, ज़ीरो फ्रिक्शन पर, मस्त, ठीक है। और अब ये चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ओके, गोइंग गोइंग गोइंग। तो आप जब तक ये जा रहा है तब तक आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सारे दोस्तों को फ्रिक्शन प्रैक्टिकली समझना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और फर्दर इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी। तो पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय।